Hello everyone, how are you? I hope you're all good. In today's video, we're going to continue our part 3 of the Indian Constitution. यह है फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड. तो हमने ये डिस्कस कर लिया था बट कुछ टॉपिक्स बच गए थे, तो वो मैं आपको डिस्कस अभी करने वाली हूँ. ओके, इसके बाद हम DPSPs के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे क्वेश्चन है 152. एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन of every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of कितने आवर्स के अंदर. अगर कोई भी अरेस्ट होता है तो कितने आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है. कितने आवर्स के अंदर होता है? ये होता है आर्टिकल 22 क्लाउज 2 के अकॉर्डिंग. आर्टिकल 22 क्लाउज 2 के अकॉर्डिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एवरी पर्सन जो कि अरेस्ट होता है और डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट. नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में उनको प्रेजेंट होना है विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स के अंदर उनको प्रेजेंट होना पड़ता है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के आसपास. एंड आवर्स ऑफ सच अरेस्ट इंक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट. एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड द स्टेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट. तो क्या होता है आर्टिकल 22 क्लास 2 के अकॉर्डिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है हर एक पर्सन who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest excluding. क्या exclude करके? excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate. Next question है right to free and compulsory education act was passed by the parliament in the year. किस ईयर में राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पास हुआ था? ये हुआ था 2009 में. राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 2009. इन इंडिया द राइट टू एजुकेशन इज मेंशन इन द आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन मेंशन है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इनमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि गारंटी नहीं करती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है? राइट टू फ्रीडम, ये तो है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी है. इक्वालिटी भी है. प्रोफेशन आपका नहीं है. आपका ये है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह है बट आपका प्रोफेशन वगैरह कुछ नहीं है सब. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन्स द राइट टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन. कोई भी ऑक्यूपेशन वो प्रैक्टिस कर सकती है एंड प्रोफेशन एज पर आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग वो कोई भी प्रोफेशन को कर सकती हैं बट इट डजंट गारंटीज द राइट टू प्रोफेशन. लेकिन ये राइट टू प्रोफेशन को गारंटी नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडिया ऑफ पासिंग फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री. तो जो आइडिया है फंडामेंटल राइट्स को पास करने का इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो किस कंट्री से इंस्पायर्ड है? तो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्सेप्ट है वो किससे इंस्पायर्ड है? USA से है. ये होगा अमेरिका. तो आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से डिराइव किया गया है. फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो कि सिटीजन्स को दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, बीइंग फंडामेंटल एंड एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑफ ए पर्सन. जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिस्क्राइब इन आर्टिकल 12 से 35 तक. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 7 फंडामेंटल राइट्स वे गिवन बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग जो राइट्स हैं प्रॉपर्टी टू डिस्क्राइब इन द आर्टिकल 31 एंड 19 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A. लीगल राइट इसको डिक्लेयर करते हैं 300A के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन द आर्टिकल फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स किस में है इंक्लूडेड है? 12 से लेकर 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच सब्जेक्ट्स. पार्ट 3 किससे डील करता है? तो सिंपल क्वेश्चन है. पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट्स से डील करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया व्हाट इज द एज अलाउड टू गेट फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट. तो कौन सा एज में हम फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं? ये आपका 14 ईयर्स. 14 ईयर्स के बिलो नहीं कर सकते हैं बट एट द एज परमिटेड टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्री इज़ 14 ईयर्स अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी चाइल्ड इस एज के 14 ईयर्स से बिलो कोई भी चाइल्ड आपका फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता है. ठीक है. वर्क इन एनी फैक्ट्री या फिर माइन में वो वर्क नहीं कर सकता है. और इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट कोई भी ऐसा हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता है. नेक्स्ट राइट टू प्राइवेसी इज मेंशन अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो राइट टू प्राइवेसी आपका किस पार्ट में मेंशन है? ये है आर्टिकल पार्ट 3 में.
सो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, ये कंसिडर करता है एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. In August 2017 में 9 जजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट अनएनिमसली डिक्लेयर्ड दैट द राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2017 में याद रखना 9 जजेस थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. राइट टू प्राइवेसी जो है इंटीग्रल पार्ट किसका है? ये है आपका फंडामेंटल राइट्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द स्टेट द राइट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन, वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके थ्रू हम इनको स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं? क्या क्या कौन कौन से हैं? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द स्टेट द राइट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन, वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के अकॉर्डिंग. ये है पार्ट 3. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(3) के अकॉर्डिंग पार्ट 3 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट जो है वो पावर ऑफ स्टेट गिव्स द पावर ऑफ स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 15(4) के अकॉर्डिंग क्या है? गिव्स द स्टेट द पावर ऑफ स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स. ऐसे कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. इनमें से कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE इम्प्लीमेंट करते हैं इंडिया में? RTE कब इम्प्लीमेंट करते हैं? तो RTE करते हैं आपका राइट टू RTE राइट टू एजुकेशन. ये कब हुआ था आपका? राइट टू एजुकेशन आर्टिकल राइट टू एजुकेशन RTE इन इंडिया वाज पास्ड इन 2009. RTE राइट टू एजुकेशन हुआ था. राइट टू एजुकेशन कब हुआ था? 2009 में. ठीक है. 2009 में आपका राइट टू एजुकेशन पास हुआ था एंड वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2010. और 1 अप्रैल 2010 से ये आपका इम्प्लीमेंट हुआ अक्रॉस द कंट्री. अंडर दिस प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हैज़ बीन मेड फॉर ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए ये आपका प्रोविजंस वो हुआ था, लागू हुआ था. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन. इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है इंडियन सिटीजन का? तो राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है. राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट नहीं है. राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है. अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी है. राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में है. ठीक है. सो इंडियन सिटीजन राइट्स टू प्राइवेसी वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट. इंडियन प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है. 2017 में 9 जजेस बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की टर्म राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट. तो क्या है इसमें बोला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन. तो 2017 में 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की. टर्म किया राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट स्टेट्स करता है राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ. ठीक है. एंड फ्रीडम ऑफ द पर्सन गिवन. राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम राइट टू प्राइवेसी एक पार्ट है राइट टू लाइफ का, इसका ही पार्ट है. एंड फ्रीडम ऑफ पर्सन गिवन आर्टिकल 21 में ये सब दिया गया है. तो राइट टू प्राइवेसी आपका एक फंडामेंटल राइट नहीं है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसका एक पार्ट है राइट टू लाइफ का. सो प्राइवेसी राइट टू लाइफ का एक पार्ट है. राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये राइट टू लाइफ का एक पार्ट है. ठीक है, याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू फ्रीडम ये है. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये भी है. राइट टू इक्वालिटी भी है. राइट टू प्रोटेक्ट द कंट्री ये आपका कोई फंडामेंटल राइट वगैरह नहीं है ऐसा. तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू प्रोटेक्ट द कंट्री इज नॉट अ फंडामेंटल राइट but it is a fundamental duty. Right to protect the country is a fundamental duty, not a fundamental right. Next question is which of the following fundamental rights is available to both citizens of India and foreigner. दोनों citizen of India and foreigners के लिए दोनों के लिए है applicable. इनमें से कौन सा है? ये है freedom to manage religious matters article 26. freedom to manage religious matters ये आपका आर्टिकल 26 है. ये आपका बोथ सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉरेनर्स के लिए भी है. So freedom to manage religious matters article 26 ये अवेलेबल है to both citizens of India and the foreigners. The other 3 fundamental rights is given option are available only to Indian citizens. कौन कौन से इंडियन सिटीजन के लिए? 15 आर्टिकल 15 मतलब रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल 15 है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ ये आर्टिकल 29. ठीक है. लैंग्वेज को प्रिजर्व करना आर्टिकल 29 के अंडर आता है. ठीक है. प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ मतलब आपके माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना ये है 29. लैंग्वेज, उनके स्क्रिप्ट एंड उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना ये आर्टिकल 29 के अंदर आता है. ये सारे सिर्फ इंडियंस के लिए है. बट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस मैटर्स
26, आर्टिकल 26 ये आपका फॉरेन के लिए भी है, फॉरेनर्स के लिए भी है। नेक्स्ट आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा मेंशन करता है इनमें से कौन सा मेंशन है इन द 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 51A के अंदर कौन सा आता है कि हाँ आपका फंडामेंटल राइट्स, तो पार्ट 3 फंडामेंटल 51A के अंदर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो 51A के अंदर आता है, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार कि आपका कंफ्यूज हो सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो 51A के अंदर आता है या DPSPs आता है। तो आपका 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, इन द 1974 स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंड करती है टू ऐड फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस कमेटी के थ्रू किया गया था ऐड? ये स्वर्ण सिंह कमेटी, वो ऐड करती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 51A के तहत, करती है। और इन द पार्ट 4A, तो पार्ट 4 थी, पार्ट 4A, by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. Under the title 10 basic duties were added. Later a new basic duty was added by the 86th Amendment. तो पहले तो 10 बेसिक यूनिट ऐड किया गया था, फिर 11th वाला +1 ऐड किया गया 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 2002 में हुआ था। एंड करेंटली अभी नंबर ऑफ़ ड्यूटीज़ कितने, 11 है टोटल, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज़ द, अगर हमें प्रोटेक्ट करना है सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटी। तो अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज़। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू इंक्रीज हार्मनी एंड ब्रदरहुड, ठीक है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रिजर्व द कल्चर, ये भी है। टू डेवलप साइंटिफिक बिहेवियर, ये भी है। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर, ये आपका आर्टिकल है, ओके, आर्टिकल है 23, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अंडर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मेंशन है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। रिमेनिंग ऑप्शंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब ये होता है कोई बाइंड नहीं है वो, अगर वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो, बट फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और अपने राइट्स के लिए डिमांड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज ऑफ दिसंबर 2020 हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इनिमिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी 2020 के अंदर में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो इनिमिटेट किए गए हैं। सो ओरिजिनली 10 इन नंबर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंक्रीज इनटू 11 बाई 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, विच एडेड अ ड्यूटी ऑन एवरी पेरेंट और गार्जियन टू इंश्योर दैट उनके जो बच्चे हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनको एजुकेशन में, जो भी 6 से 14 ईयर्स के बीच में है उनको। जो 42nd अमेंडमेंट है इन 1976 में, अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने सारी ड्यूटीज़ हैं, ये 11। सो आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग आपका 4A, पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा आपका है? तो ये है आपका 51A। 51A आपका नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स। आपके फंडामेंटल, ये 51A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, और ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है, और ये सारे तो आर्टिकल्स वगैरह है। तो 51A आर्टिकल है, ये DPSPs है इसमें 11, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कौन कवर करता है? ये आर्टिकल 51A, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इनको कवर करता है। तो आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ये है DPSPs।
डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आई थिंक ये वाला चैप्टर मैं बाद में करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।